हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी बात होने वाली है। पहले तो आप मेरा थंबनेल देख लीजिए। थंबनेल में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर दौड़ 4 मिनट से पहले आने लग गई मेरी। ये सच्ची बात है, ठीक है, झूठ नहीं है कुछ। बाकी गारंटी है आप भी 4 मिनट से पहले दौड़ पाओगे अगर मेरी आप बात सुनते हो। ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार बात है, आपको भी मज़े आएंगे। और देख लो, माई न्यू शूज़ कलेंजी डिकैथलॉन, ठीक है, ये मेरा थंबनेल है, ठीक। तो अब बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप क्या आप ये देखिए, ये मेरा सेगा का शू है, ठीक है। आप ये मेरा सेगा का शू अच्छे से देखिए। ये है, ये मेरा सेगा का शू है। ये सेगा का शू मैंने, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये सेगा का शू 500 रुपये का आता है और मैंने ये 250 किलोमीटर करीब लगभग यूज़ कर लिया है। अब आप कहेंगे 250, तुम्हें कैसे पता 250 किलोमीटर? तो मैं आपको दिखाता हूँ सबूत, ठीक है। ये मेरा मैप रनर वाला ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा 239.3 टोटल किलोमीटर। बाकी मैं नॉर्मल पैदल भी चलता हूँ तो उस टाइम पे मेजर नहीं करता हूँ। तो ये सिर्फ रनिंग करते हुए का दिख रहा होगा आपको। तो रनिंग करते हुए का है 239.3 किलोमीटर। इतना मैंने अभी तक ये वाला सेगा का शू यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये तो बात हो गई सेगा का शूज़ की। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये सेगा का शूज़ मैंने कहाँ कहाँ यूज़ करा, हुआ क्या, पूरी बात आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये है बात, ये वाली बात देखिए आप। ये है 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर की बात है। 11 अक्टूबर को मेरा पेपर हुआ था, बेंगलोर जोन का था मैं। तो 11 अक्टूबर को पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट में 75 करीब मार्क्स आए मेरे, ठीक है। फिर आपको पता है 2-3 दिन बाद इसकी आंसर की आ गई थी और मैंने 16 अक्टूबर से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो 16 अक्टूबर से मैंने रनिंग स्टार्ट करी है। देखो, मेरी पहली रनिंग 1 किलोमीटर मारी मैंने, पहला दिन था 16 अक्टूबर मेरा, ठीक है। 5 मिनट 35 सेकेंड, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। ये तो पहला दिन था। उसके बाद फिर 18 अक्टूबर को फिर ट्राई करा मैंने। ये देखो, 18 अक्टूबर को फिर ट्राई करा। फिर कितनी आई? 5:21, ठीक है। तो ये हो गया 2। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये देख लिया होगा आपने, ठीक है। ये मेरे यही वाले जो सेगा के शू है, इसी से दौड़ रहा था। और कहाँ दौड़ रहा था ये भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, आपको पता चलेगा। ये आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, ये मैप दिख रहा होगा, ये रोड है। तो मैं रोड में दौड़ रहा था, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। रोड में रनिंग करी। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं, ये है 29 अक्टूबर। ये आपको राउंड राउंड दिख रहा है, ये भी रोड है, ठीक है। ये भी रोड में करी है मैंने। 400 मीटर का ग्राउंड था मेरा, उसमें करी है। उस टाइम पे मेरी स्पीड आई है 4:24। पूरी जान लगा दी थी मैंने 29 अक्टूबर को, तब मेरी 4:24 आ रही है, देख लो आप। 29 अक्टूबर की है। उसके अगले बार 4 नवंबर को फिर ट्राई करा, वही रोड में, 4:21 आई है। फिर 10 नवंबर, 4 मिनट 5 सेकेंड। और जो ये है ग्राउंड, और ये मिट्टी का ग्राउंड है। टोटल 140 मीटर का ग्राउंड है, जिसके चक्कर से मुझे 7 चक्कर मारने पड़ते थे ये ग्राउंड के, तब जाके ग्राउंड मेरा 1 किलोमीटर कंप्लीट होता था। तो ये 4 नवंबर की बात है, देखो। और मेरी स्पीड आ रही है 4 मिनट 5 सेकेंड। और ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। आपने ये भी देख लिया। उसके बाद 12 नवंबर की बात फिर मैंने ट्राई करा, 4 मिनट 8 सेकेंड। और ये आई है रोड में, 4 मिनट 8 सेकेंड, ठीक। अभी आप ध्यान से देखना, 16 नवंबर 4 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये 16 नवंबर है, इतनी स्पीड आई है। उसके बाद में थोड़ा और दिन, करीब 25 नवंबर तक और दौड़ा। 25 नवंबर तक मैं रनिंग करी मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त की शादी थी तो मैं तो चले गया था शादी में। और उसके बाद 25 नवंबर को शादी में चले गया था। वहाँ से मैं आया 12 दिसंबर को, और मैंने 14 दिसंबर से फिर रनिंग स्टार्ट करी। और उतने दिन का मैंने गैप रखा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखो, मैंने उतने दिन का गैप रखा और उस दिन मैंने फिर 1 किलोमीटर ट्राई करा। तो कहाँ मेरी स्पीड क्या आ रही थी, आपको दिख रही होगी, 4 मिनट 4 सेकेंड। और उसके बाद मैंने वही वाले ग्राउंड पे, अपनी रनिंग करी। तो मेरी रनिंग आई 5 मिनट 10 सेकेंड। ये करीब मैंने 20 दिन का गैप छोड़ा था बीच में, तब जाके मेरी रनिंग कितनी ज़्यादा पीछे आ चुकी है। देखो, 5 मिनट 10 सेकेंड। ये है 14 दिसंबर की बात, और ये चल रही है, आज डेट है तुम्हारी 29 दिसंबर, ठीक है। तो ये 14 दिसंबर की बात है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको 21 दिसंबर की रोड की रनिंग। ये देखो, रोड है, सीधी रोड, 4 मिनट 7 सेकेंड, ओके। आपको दिख रहा होगा अच्छी आने लगी है,
कहाँ कैसा हो गया था। फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अपने ऊपर, तो 4 मिनट 7 सेकंड आने लग गई। फिर बात है 25 दिसंबर की, जब 4 मिनट 1 सेकंड स्पीड आई, आपको दिख रहा होगा, ठीक। 25 दिसंबर, और ये स्पीड है ग्राउंड में, जहाँ 140 140 मीटर का ये ग्राउंड है, तो 7 चक्कर 1 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 27 दिसंबर की बात, 4 मिनट, आज 29 दिसंबर है, 27 दिसंबर की बात है, 4 मिनट मेरी स्पीड आई है, ये रोड में है, ठीक है, रोड में 4 मिनट करेक्ट। उसके बाद है 28 दिसंबर, ये बात है कल की, ये 3:52, जब मैं अपने के लिए नया जूता लेके आया। तो देखो जूते से कितना फ़र्क पड़ता है, आप देखना, ये है उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की 4 मिनट 1 सेकंड, ये उससे 1 दिन पहला जब मैंने रोड में करी थी 4 मिनट स्पीड आई थी। और जब मैंने नए जूते मंगाए अपने, वो सेगा के शूज़ थे, 250 किलोमीटर यूज़ कर लिए थे मैंने, तो अब नीचे चुभ भी रहे थे मुझे, वो पत्थर भी आ रहा था उसके नीचे, सोल के नीचे, तो चुभ रहा था। तो अब ये 28 दिसंबर की बात है, ये मेरी 3:52 स्पीड आई है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये है सिर्फ जूते का चक्कर, ये मैंने जूते चेंज करे अपने, तो मेरी ये स्पीड आने लग गई। सेगा का शूज़ ये था, ये मैंने अब रिप्लेस कर लिया, इसको हटा दिया है। ये 500 रुपये का शूज़ लिया था उस टाइम पे, अभी भी इतने का ही होता है, ज़्यादा महंगा होता नहीं है। इसका सोल काफ़ी पतला हो चुका है, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। और अब मैंने नया जो जूता ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डीकैथलॉन का कलेंजी शू लिया है, दिखाता हूँ आपको, ये है, ये डीकैथलॉन का कलेंजी शू है मेरा, ये मैंने अब ले लिया है। ये जूता मंगा रखा मैंने, ये पड़ा मुझे 2000 रुपये का, और डीकैथलॉन के ऐप से, ठीक है। ये देखिए, ये जूता मंगा दिया, ये जूते लेने से सिर्फ 1 दिन दौड़ा इससे मैं, और मेरी स्पीड इतनी अच्छी है। ये मेरा जूता है, ठीक है। ये देखिए, ये नया जूता बना रखा मैंने, तो इससे इतनी अच्छी स्पीड आई है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए आप कि सिर्फ जूता चेंज करने से इतना फ़र्क पड़ सकता है। तो एक बार अपने शूज़ देख लीजिए, अगर आपके शूज़ पुराने हो चुके हैं तो नया शू ले लीजिए। नया शू कहाँ से लोगे आप, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप एक काम करिए, डीकैथलॉन के ऐप में जाइए, ये डीकैथलॉन का ऐप है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आपको एक सस्ता और अच्छा शू बताता हूँ, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अच्छा शू है, काफ़ी अच्छा, इतना हल्का है क्या बताऊँ, बहुत हल्का। आप एक बार कोशिश करिए, लेके देखिए एक बार, ठीक है। क्योंकि अब रेस तो करनी है अपने, 1 किलोमीटर पार तो करनी है, और जीतना भी है, मतलब आपको पीईटी निकालना है, क्लियर करना है। तो पैसे ऐसे मत देखिए, 899 का शू है, ये एक बार ट्राई कीजिए, इतना बढ़िया शू है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये टोटल इसका वेट 180 ग्राम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये ये 180 ग्राम का शू है, लिखा है यहाँ पर। तो आप ये शू ले लीजिए, सस्ता है। और जो मैंने मंगाया वो मैं अपना शू दिखाता हूँ, ये वाला है मेरा 1999 का, ये मैंने शू मंगाया अपने लिए, ठीक है। ये उससे भारी है, जो हल्का शू कह रहा हूँ मैं, जो मैंने दिखाया वो हल्का शू है, ये वाला आप ये ले सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो आप ये ले लीजिए, बहुत अच्छा शू है। तो आपको मैं, ये तो बात हो गई हमारी। वीडियो बनाने का जो मकसद था मेरा, वो केवल ये है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। एक जो इससे पहले बता दिया मैंने, कुछ रीज़न है, जैसे कि एक अपना जूता चेंज करिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, अपना जूता चेंज करिए। दूसरा, ये मैं आपको, बहुत ज़रूरी बात है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। ये क्या है कहोगे तो आप, ये मैप, मैंने जो मैप रनर में दौड़ता हूँ उसका मैंने रिकॉर्ड करके बना रखा। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू जाते हुए, ये रनिंग हो रही मेरी, ठीक है। थोड़ा ये वीडियो को मैंने फास्ट करा है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रही होगी। तो इसमें आपको एक गौर करने वाली चीज़ है, मेरा जो एवरेज स्पीड है, वो एवरेज स्पीड देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखना, 41, 42, 43 सेकेंड बढ़ते जा रहे ना, वहाँ देखो मेरी जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जा रही, 240, 250। ये जो बता रहा था मैं आपको, 1 मिनट से पहले आपको 250 मीटर कवर कर लेना है। आपको अपनी एवरेज स्पीड यही बनानी है कि 250 मीटर आपका 1 मिनट में कवर हो जाए। जैसे कि पहला राउंड आप दौड़े, 1 मिनट से पहले 1 मिनट करेक्ट, 1 मिनट में आपका 250 मीटर कवर हो जाए। सेकेंड राउंड आप दौड़े, उसमें भी आपका करेक्ट 1 मिनट में 250 मीटर कवर हो जाए, 500 मीटर आपके 2 मिनट में हो गए। तीसरा राउंड आप दौड़े, उसमें भी आपका करेक्ट 250 मीटर 1 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। तो 3 मिनट में आपके 750 मीटर हो जाते हैं। जो लास्ट के 250 मीटर बचे, वो तो आप जान लगा के भी 1 मिनट से पहले कर ही लोगे कंप्लीट। तो आपकी 4 मिनट से पहले तो आने ही रही, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरी स्पीड देखो, ये मैंने जो ये अपनाया है,
ये जो फार्मूला अपनाया है, ये फार्मूला अपनाया मुझे 1 हफ़्ता हो रखा है, इसलिए 1 हफ़्ते में मेरी स्पीड 4 मिनट से इतनी नीचे आ चुकी है। देख लीजिए आप देख रहे होंगे एकदम करेक्ट बैठ रहा है। हर 250 मीटर में मेरा 1 मिनट, मतलब 1 मिनट से अंदर आ जा रहा है 250 मीटर। देखना, एक ये एवरेज स्पीड मैंने खुद से बनाई है। ये मैंने अपने दोस्तों को भी बताई थी कि ऐसे करके दौड़, बहुत बेनिफिट मिलेगा। दौड़ मत उससे ज़्यादा, 1 मिनट से पहले लेके आ 250 मीटर हमेशा। इतनी ये एवरेज स्पीड में दौड़, 4 के 4 राउंड इसी एवरेज स्पीड में लगा, अपने आप 4 से कम तुम्हारी रेस आएगी। नहीं आई तो देख लेना। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं एक अपना हुबली डिस्कशन करके मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम में, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि अगर आप 4 दिन आप ये ट्राई कीजिए। अगर आपकी नहीं आती है तो आप हुबली डिस्कशन वाले ग्रुप में ज्वाइन होना। उस ग्रुप में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ये मान लीजिए आप, मतलब एक आपको ये मान लीजिए कि ऐसी चीज़ दूंगा या बताऊंगा जिससे आपकी स्पीड, गारंटी है कि आपकी स्पीड 4 मिनट से कम आएगी और आप गारंटी से पास हो जाओगे अपने पीईटी में। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। ये कुछ एक चीज़ है, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मैं भी बताऊँगा। इसलिए 4 दिन तक पहले ये मेरा वाला फार्मूला यूज़ कीजिए। कौन सा वाला, आपको समझ गए होगे आप। 250 मीटर वाला मेरा फार्मूला यूज़ कीजिए आप। उसके बाद मैं आपको, ठीक है, उसके बाद आप देख लेना। आप मेरा 250 मीटर वाला फार्मूला यूज़ कीजिए। कौन सा 250 मीटर, आपको हर 1 मिनट में 250 मीटर दौड़ना है। ये एक एवरेज स्पीड बनानी है। आज अब करके देखना। अब ये करोगे कैसे, ये भी देख लो। मेरे पास जो मैं ये तुम्हारा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, वो उसका नाम है मैप रनर। तो मैप रनर एप्लीकेशन है, उसमें स्टार्ट का नाउ का बटन आता है, जैसे कि यूज़ कर रहा था मैं। स्टार्ट नाउ करा, दौड़ा, आपको पता चल गया आपने 250 मीटर कवर कर लिया, तो टाइम देख लिया उसमें 1 मिनट से कम होना चाहिए। अगला 250 मीटर दौड़ो, 1 मिनट से कम होना चाहिए, मतलब रुकना नहीं है आपने। ये नहीं आप 1 किलोमीटर की मारिए आराम से, लेकिन हर 250 मीटर 1 मिनट से पहले होना चाहिए। तब जाके आपके 4 मिनट 15 सेकंड से पहले तुम्हारा 4 राउंड पूरे हो जाएंगे, 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। और आप गारंटी ले लीजिए, अगर ये वाले जो मैंने 250 मीटर वाला ये बताया और एक जूते चेंज करने वाली बात बताई, अगर इससे नहीं होता है तो आप करेक्ट 4 दिन बाद आप अभी 29 तारीख है, तो 29, 31, 1, 2 तारीख को आप मेरे हुबली डिस्कशन वाले में मुझे मैसेज कीजिए। ग्रुप का लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं, उसमें मैसेज कीजिए। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आपकी स्पीड नहीं भी तो करीब 4 मिनट से पहले आएगी ही आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, चलो धन्यवाद।